वेलकम बैक टू माय चैनल दीवी के व्लॉग में आपका स्वागत है। सो गाइज़, और बताइए आप सब कैसे हो। हम तो अच्छे हैं, बट आज एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। पता है क्या, कल मैंने बताया था आपको व्लॉग में कि कल एक अंकल आए थे ना, उन्होंने ना बोर्ड ठीक किया था। तो पता नहीं यार, वो पता नहीं गलती से क्या कनेक्शन कर गए हैं, या तो उनकी गलती से हुआ है या पता नहीं कैसे हुआ है। तो अभी पता है क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ना पंखा ऑन किया, क्योंकि पंखा बंद था और कूलर चल रहा था। तो मैं सोच रही थी कि कूलर बंद कर दे रही हूँ, बहुत देर हो गई है, ठंड भी लगने लगी है, क्योंकि पानी का सीज़न नहीं है ना चलाने का, तो ठंड लगने लगी, गर्मी भी लगती है बहुत। तो इसके पापा कहते हैं कूलर चला रहे हैं, देकर बंद मत किया कर, आवाज़ कम कर दक्ष। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बंद कर देती हूँ, उठ तो भी जाएंगे ये। फिर मैंने ना पता है जैसे ही मैंने पंखे की चटकनी ऑन की, और सब इतनी तेज़ उसमें से आग जली और धुआं उठने लगा, और मेरे तो दिमाग में मेरे तो एकदम किच्ची निकल गई। इसके पापा उठ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा पता ना क्या हुआ, और एकदम पूरे कमरे में स्मेल हो गई बदबू की, जलने की। और बेचारे वो ना काफ़ी टाइम से ठीक करने पे लगे हुए थे, बट ठीक नहीं हुआ था। मैं बोली तुम रिस्क मत लो, देखो ठीक नहीं है। उन्होंने सारा बोर्ड खोल रखा था। मैंने कहा तुम जाकर ना मिस्त्री को बुला लो, पर मिस्त्रियों को तो इतने भाव बढ़ रहे हैं भाई, पूछो ही मत। पता है क्या हुआ, ये गए, मैंने कहा चलो कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हारे साथ बैठ कर आ जाएगा, तो उसको साथ के साथ ही ठीक करा के छोड़ आना। तो ये गए होंगे, ये बोले कि पता है, एक तो बाइक इतना शोर करती है ना, यहाँ बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये गए शॉप पर, तो बोले कि भाई साहब मिस्त्री तो हमारे गए हुए हैं, क्योंकि कोठियों में काम चल रहा है, तो किसी किसी के गृह प्रवेश होंगे, दिवाली आने वाली है। तो मतलब 2-3 जगह गए, वहाँ पे मना हो गया। फिर ये ज़्यादा गए नहीं। फिर इनके पापा आए, उन्होंने बहुत देर तक चेक करा, बेचारों ने खड़े रहे बहुत, पंखा भी उतार लिया कि कहीं बोर्ड की जगह पंखे में तो कमी नहीं है, बट पंखा फिर दोबारा टांगा इन्होंने। पापा बेटे कम से कम 1-2 घंटे लगे रहे, पर कुछ नहीं हुआ। फिर ये फिर छेड़ने लगे, तो इन्हें एकदम करंट लगा। फिर इनके पापा गुस्सा हो गए, बोले छेड़ मत, कल बुला लियो मिस्त्री को, अब तू कूलर में ही एडजस्ट कर लो, देख लो, रात काट लो। मैंने कहा चलो वैसे भी हम तो कूलर ही चलाते हैं, बस ये है लाइट चली गई तो ही दिक्कत होगी। ये बोले कि कोई ना कूलर चला लेंगे, इन्वर्टर से टेंशन मत ले। मैंने कहा चलो फिर तो ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कुछ ख़राब कभी कुछ ख़राब, बस गुस्सा सी आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा घर है 200-250 गज में नीचे से ऊपर तक का। पर इसकी अम्मा बाबा की इतनी, वो सबसे ज़्यादा अम्मा मेन वो ही करती हैं सब। इतनी आदत ख़राब है ना, गुस्सा आती है कि नीचे इतने बड़े मकान में अकेले रह रही हो तुम, हैं, बिल्कुल भी वो नहीं है तुम्हें किसी से अपने प्यार की। देखो भाई ऊपर दिक्कत हो रही है तो मैं नीचे बुला लूँ, पर हमारी नंद सही हैं, वो कह देती हैं कि अगर उन्हें अकेले रहना पसंद है ना तो उन्हें रहने दो। बोले आजकल ज़माना चल रहा है, आजकल है ना बहू अलग ना होना चाहती है, आजकल है ना सास ससुर अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है बहू बेटों के साथ रहने की। अब पता नहीं क्या हो गया, और इन्हीं की नहीं, हमारे इस पूरी कॉलोनी में है ना, कोई भी अपनी बहू के साथ नहीं रहता, कोई भी। इधर उधर आस पड़ोस में सबकी बहुएं ऊपर रहती हैं, सास या ससुर नीचे रहते हैं। बस ये है खाना बना के दे दो, खा लेंगे, छुट्टी। पर रहना बिल्कुल अलग है, प्राइवेसी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है, वरना तो आजकल देखो ऐसी भी सास ससुर हैं जो अपनी बहुओं के साथ व्लॉग बना रहे हैं, मिलजुल कर, मतलब रील्स बना रहे हैं, सारे काम करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। मतलब हाँ, मेरे सास ससुर के अंदर रोक टोक तो है नहीं, मैं तो कुछ सच बताऊँ, पहनने से या कहीं आने जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आदत ख़राब है कि अकेले रहना है। पता नहीं, चलो रह लो। पर सबसे ज़्यादा काम मैं ही आई थी, सबसे ज़्यादा काम मैंने ही किया था। आँख बनी थी, कमर का ऑपरेशन हुआ था, सब मैंने किया था, सब भूल गए। इसके पापा ने तो कल बहुत सुनाया, बहुत ज़्यादा सुनाया मेरे सामने ही। मैं ही कह रही थी, मैंने कहा रहने दो, क्या कहना, छोड़ो। बोले तू चाहे कितना ही कर लियो इन लोगों के लिए, इनकी आंखों में शर्म नहीं है। बोले इसलिए तो उससे मना करता हूँ कि मत किया कर।
सिर्फ अपना ध्यान रख, अपने बच्चों का रख, किसी का मत रख। बोले पहले भी तुझसे मैंने मना करी कि मत करे कर ज़्यादा, जितना हो उतना ठीक है, पर ना तू तो एकदम घुस जाएगी, ऐसा काम करेगी जैसे पता नहीं क्या तुझे अवार्ड मिलेगा, तुझे कोई तेरी बहुत तारीफ होंगी। बोले फिर भी चुगली होंगी, इसलिए ज़्यादा रिस्क मत लेकर। फिर बोलेंगी कि वो भैया हमने तो ना कही। बोले तुम तो ना कहोगी, पर इसकी आंखों में तो शर्म है, इसके घर वालों ने ये चीज़ ना सिखाई कि जैसा तुम करो वैसा ये तुम्हारे साथ करे। मैंने कहा हाँ ये बात तो इन्होंने सही कही है भाई, वाकई में मेरे घर वाले कभी भी इंटरफेयर करने यहाँ पर नहीं आए, कभी भी। मतलब ये कुछ भी करें या कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि जो जैसा करा उसके साथ वैसा मत करो। पर अब तो मुझे इतनी गुस्सा आने लगी है ना कि जो जैसा करता है ना उसके साथ बिल्कुल सेम वैसा ही करो बस। मैं भी सोच रही हूँ, मतलब मैंने नीचे इतने सुंदर तरीके से, कभी मैं दिखाऊंगी 1-2 दिन में ही या नवरात्रों में, मतलब लास्ट वाले में कन्या लांगू रहूँगी, कि नीचे से मैंने पेंट करवाया था, इतना सुंदर करवा लिया था घर, बस पूछो मत। पर पता नहीं क्या इनकी अक्ल पे पत्थर पड़े कि हमें तो अकेले रहना है, हमें तो अकेले रहना है। भैया रहो अकेले, फिर गलती बहुओं की बता देते हैं कि बहू न्यारी रहना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं, सास ससुर का करना नहीं चाहती। पर कोई उन लोगों की गलती नहीं देखता, सभी कहते हैं बड़े बूढ़े, अरे कोई ना जैसे ही कर रहे हैं छोड़ो। अब मैंने छोड़ ही रखा है, सब कुछ करते रहो। पर अब भी टीना ही याद आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई और काम नहीं आता। और ना ही कोई आएगा, ना ही आस पड़ोस, ना ही रिश्तेदार, कोई काम नहीं आते, कोई भी। सिर्फ अपने बेटा बहू या बेटी काम आते हैं। मैं ये नहीं कह रही बेटी नहीं आती, बेटी भी आती हैं काम, मजबूरी में खूब काम आती हैं। देखो हमने भी अपने मम्मी पापा से कह रखा है भाई जब तक तुम्हारी बहू नहीं आ रही, तुम्हें जो भी दिक्कत परेशानी हो हमें बताओ, और जब तुम्हारी बहू आ जाए भैया उसे बताओ, उसके साथ रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। पर हमारे घर वाले इनकी तरह ना, ये कॉलोनी ऐसी है, मैं सच बताऊं, इस संगत का भी असर होता है थोड़ा थोड़ा। इस कॉलोनी में ना सब अलग हैं, सब, कोई भी बहू के साथ नहीं रह रही, कोई भी। या तो सोना लग कर रखा है या किसी ने खाना लग कर रखा है, पर ऊपर नीचे ऐसे रह रहे हैं, कोई साथ नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। थोड़ा काम कर लेती हूँ। दक्ष को तो मैंने पोहा बना के खिला दिया है। कैसा लगा दक्षु? अच्छा लगा? ट्यूशन में पढ़ाई अच्छे से की आज? लिख दिया था ना सब? पक्का? अब मैं भी लिखवाऊंगी, देखूंगी, चेक करूंगी। वो ना लिखवाया क्या? हिंदी का आया ना कल पेपर? व्याकरण में नहीं कराया? नहीं कराया? वो बस वो हिंदी कराया था। चलो अब आगे के मैं लिखवाऊंगी। नोटबुक लेके आओ। चलो जल्दी, टीवी बंद करो। चलिए गाइस, बाय बाय, बाद में मिलते हैं।